हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और मार्केट में इस समय बहुत बढ़िया से आम आने चालू हो गए हैं। एकदम ताज़े ताज़े ग्रीन आम आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा किलो के लगभग मैंने यहाँ पे आम लिए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धुल लिया था, 2-3 पानी से धुल लेंगे और इसके बाद मैंने इन्हें कुकर में डाल दिया और 1 कप पानी डाल दिया है। अब 2 से 3 विसल आने तक इसको मीडियम आँच में हम इसको पका लेंगे। तो इधर देखिए हमारे आम पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं और निकाल के इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो इसको मैंने निकाल लेती हूँ टोकरी में। इसमें क्या होगा, पानी अलग कर देंगे हम और आम को अलग रख देंगे, ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद हम इसका आम पन्ना बनाएंगे। अब एक बाउल में मैंने इनको डाल लिया है और इसके बीच से मैंने अलग कर दिया है थोड़ा सा। और इसमें एकदम ठंडा पानी डालना है, एकदम बहुत बढ़िया सा ठंडा हो या तो फिर बर्फ़ वाला पानी हो जिसमें थोड़ी सी बर्फ़ हो और थोड़ा पानी हो। तो एकदम ठंडा पानी लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे हम और डाल के अच्छे से इसका जो भी गूदा है ना, पल्प है, वो अच्छे से निकालना है हमें हाथों की सहायता से। तो जो छिलके हैं इनमें भी जो भी पल्प लगा होगा, आप हाथों से जैसे मसलेंगे ना सारा निकल जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इनको हम जो भी इसके पल्प लगा होगा छिलके में, इसको दबाते हुए मसलते हुए निकाल देंगे हम। और जितना हमको गाढ़ा चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए निकाल लेंगे। इसमें बहुत सारा पल्प लगा हुआ है, उसको अच्छे से ऐसे दबाते हुए निकाल लेना है हमें। और इसकी जो बीज है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पल्प है, तो उसको भी हम हाथों की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से निकाल लेना है और बीज अलग हो जाएगा। और इस समय तो काफ़ी अभी ताज़े आ रहे हैं और एकदम इसकी बीज भी काफ़ी मुलायम है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के लगभग शक्कर डाली है। अगर कप से नापेंगे तो 1 कप होगा। इसके बाद यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ मैं। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे काला नमक डाल लेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं एक बार फिर से मिक्स कर दूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फ्रिज में फिर से रख देंगे ताकि ये ठंडा रहे और पीने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको थोड़ी देर हम फ्रिज में और रख देते हैं। और इधर हम तब तक पुदीना की पत्तियाँ तोड़ के इसको कूट लेंगे। तो हम इसको मिला के मैं फ्रिज में रख दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने पुदीना की पत्तियाँ ली हैं। अब इनको अच्छे से मैं कूट लूँगी। पीसना नहीं है हमें, तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा कूट लेना है ताकि हल्की हल्की सी इसकी पत्तियों का फ्लेवर रहे। और इस तरीके में ना पुदीना का पूरा टेस्ट आ जाता है। पीसने में थोड़ा सा उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, चटनी बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कूट के ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ और डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। और इसमें बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा और पुदीने का, और कलर भी बहुत बढ़िया सा आ जाएगा इसमें। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर देंगे हम। देख रहे हैं बढ़िया सा कलर दिख रहा है और इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। और गर्मियों का मौसम स्टार्ट होते ही लोगों को बस लगता है कि आम का पन्ना खाया जाए तो मज़ा आ जाता है। तो हर घर में ये रेसिपी तो बनती ही बनती है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। तो ये सारी चीज़ें डालने में ना थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा तीखा, सारा फ्लेवर मिक्स होके आएगा। बहुत बढ़िया लगता है पीने में। तो इस तरीके से आम पन्ना बना लीजिए और इसको आराम से आप फ्रिज में रख दीजिए, स्टोर कर लीजिए। 1-2 हफ्ते आराम से इसे आप पी सकते हैं। इसी तरीके से जितना गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। और आपको जब पीना हो इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के आप इंजॉय करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो ये रेसिपी आपको बना के खिलाए उसको शेयर करिएगा। थैंक यू।